सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के गणित विषय से अध्याय 13 प्रायोगिक ज्यामिति प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में प्रश्नावली 13.5 के प्रश्नों के हल को समझेंगे। बच्चों, यदि आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी प्रकार के शैक्षणिक वीडियो प्राप्त हो सके। तो बच्चों देखिए, हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 13.5 के प्रश्न। एक नंबर में दिया गया है निम्नलिखित आकृतियों की रचना कीजिए, और एक में दिया गया है एक वर्ग ABCD जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इस वर्ग की हम लोग रचना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक वर्ग का यह गुण है कि उसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। और इसमें प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री यानी कि एक समकोण होता है, ठीक है। तो मैंने हर एक कोण का माप 90 डिग्री करके होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्केल की सहायता से एक जो है वो 6 सेंटीमीटर का माप कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग स्केल को बैठाते हैं और इस प्रकार से यहाँ से कर लेते हैं। 6 सेंटीमीटर का एक माप कर लेते हैं और इसे मिला देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कर लिया और इसका नाम हम लोग दे देते हैं A और B, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर है। अब जो है इन दोनों बिंदुओं पर जो कोण बनेंगे वो जो है 90 डिग्री का होगा, अर्थात समकोण होगा। आप जो है हम चांद की सहायता से बना रहे हैं, आप कंपास की सहायता से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर 90 डिग्री के लिए एक बिंदु दे दिए, आप देख रहे हैं। और फिर इधर भी जो है इधर भी 90 डिग्री के लिए एक बिंदु दिया गया है, ठीक है। और अब जो है इन बिंदुओं को आपस में हम मिला देते हैं, ठीक है। तो इसे हमने मिला दिया, इस प्रकार से हमने मिला दिया, ठीक है। अब जो है हम जानते हैं कि ये जो हमने माप लिया है ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है। तो इसे हम 6 सेंटीमीटर फिर से इसे माप लेते हैं और फिर ऊपर की ओर इधर और पुनः इधर काट लेते हैं और फिर यहाँ पर इन दोनों जो कटे हुए भाग हैं इनको मिला देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ABCD चतुर्भुज हमारा बन गया है और जिसमें सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर के हैं, 6 सेंटीमीटर करके हैं, ठीक है। और ये जो प्रत्येक कोण है ये सारे कोण 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो इस प्रकार से 90 डिग्री, तो इस प्रकार से ये जो है हमारा वर्ग का आकार बन गया है जो ABCD है। और प्रत्येक भुजा यानी कि यहाँ पर केवल BC दिया गया है, परंतु हम जानते हैं कि सभी भुजा जो है बराबर है, इसलिए यहाँ पर सभी भुजा 6 सेंटीमीटर बनाया गया है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को देखते हैं और उसका भी किस प्रकार से हम रेखांकित कर सकते हैं, किस प्रकार से उसका चित्र बना सकते हैं, देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रश्न में लिखा गया है एक समचतुर्भुज जिनके विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो इसे हमें बनाना है। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले इनके जो विकर्ण दिए गए हैं इनमें से किसी एक विकर्ण का माप हम पहले चाप की सहायता से या जो है हमारे स्केल की सहायता से कर लेते हैं। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले एक भुजा यहाँ जो है खींचते हैं जिसकी लंबाई होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इस भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हमने खींच लिया और इसका नाम दे देते हैं A और C, ठीक है। तो आप देख सकते हैं A और C हो गया और इसके माप हैं कितने, 8 सेंटीमीटर। तो इसका ठीक आधा हमको फिर से लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जिसका आधा माप है वो होता है कितना, आधा माप होता है 4। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ये आधा हो रहा है कि नहीं, ये ठीक आधा है। तो इस जगह पर एक निशान बैठाते हैं और अब जो है ठीक इसी बिंदु पर हम चांद को रखते हैं। अब इस बिंदु पर चांद को रखकर इस सीधी रेखा को
हम इस प्रकार से ऊपर की ओर इसमें एक बिंदु देते हैं तो ये लंबवत हो गया। अब फिर ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर रखकर नीचे की ओर भी 90 डिग्री में एक बिंदु देते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पर भी एक बिंदु हमने डाल दिया है और इन दोनों बिंदुओं को हम पहले मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को पहले मिला देंगे। तो इस प्रकार से इधर भी 4 सेंटीमीटर का एक रेखा बन गया है और इधर भी 4 सेंटीमीटर का। तो कुल AC की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और यहाँ अगर हम O लिख देते हैं तो AO की माप हो गया 4 सेंटीमीटर और OC का माप हो गया 4 सेंटीमीटर। और चूँकि दिया है कि इसकी एक भुजा जो है वो हम देखे हैं कि दिया गया है 6 सेंटीमीटर का भी है। तो इधर हम 3 सेंटीमीटर माप लेते हैं और इधर 3 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमें जो है क्या करना है, इसका पहले 3 सेंटीमीटर का एक माप लेना है। तो हम ले लेते हैं यहाँ से बैठाकर। तो इस प्रकार से अब देखें कि यहाँ पर बैठा के हमने 3 सेंटीमीटर माप लिया है और यहाँ से ऐसे इस तरह से काट देते हैं। ठीक है, इधर भी काट देते हैं और इधर भी काट देते हैं। अब इन्हें जो इन बिंदुओं को यहाँ पर एक बिंदु दे देते हैं और यहाँ पर हमें इन्हें अब जो है इसे हमें मिला देना है। ठीक है, इन्हें मिला देना है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमने इसे मिला दिया है। फिर इधर भी आपको मिलान करना है। ठीक है, एकदम सही से मिलान करना होगा और फिर इधर भी आपको मिलान कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका नाम हम दे देते हैं B और ये D। ठीक है, तो ABCD एक चतुर्भुज बन गए जिसमें जो है यहाँ पर हम 3 सेंटीमीटर लिख देते हैं, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर लिख देते हैं, जिसमें विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो गया, एक 8 सेंटीमीटर और एक जो है 6 सेंटीमीटर हो गए हैं। तो इस प्रकार से ये एक समचतुर्भुज है जिनमें आमने सामने की भुजाएं जो है आपस में बराबर और समांतर है। तो इस प्रकार से प्रश्न 2 का भी हमारा हल हो गया है। अब हम लोग प्रश्न 3 को देखेंगे और उसका हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न दिया गया है, एक आयत जिसकी आसन्न भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो हमें सबसे पहले आयत का गुण पता होना चाहिए। आयत का गुण यह बताता है कि इसमें जो है आमने सामने की भुजाएं जो है आपस में बराबर और समानांतर होती है। तो और उसमें जो है प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि 2 भुजा जो है उसका माप होना चाहिए 4 सेंटीमीटर और 2 भुजा जिसके माप होना चाहिए 7 सेंटीमीटर। तो जो सबसे बड़ी भुजा है हम सबसे पहले उसे यहाँ पर स्केल की सहायता से काट लेते हैं, एक माप बना लेते हैं और फिर उसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्केल की सहायता से हमने 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिया है और इसका नाम हम दे देते हैं A और ये B। और जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों ओर 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, तो हम इसे चांद की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो आप चाप की सहायता से भी इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बना लिए 90 डिग्री का कोण और फिर आपको ख्याल रखना है कि चांद को बैठाते समय ये रेखा जो है इसके साथ में मिलना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से बना लिए और अब स्केल की सहायता से हम इन बिंदुओं को मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इन बिंदुओं को हम मिला देते हैं पहले। तो यहाँ जो है ये 90 डिग्री का कोण हो गया है, यानी कि एक समकोण हो गया है। अब जो है हम 4 सेंटीमीटर दोनों तरफ काट लेंगे। तो हमें जो है इसके लिए चाप की बराबर जो है ज़रूरत होगी, तो इसके लिए हम 4 सेंटीमीटर माप करते हैं, 1 2 3 और ये 4। देखें कि आप 4 सेंटीमीटर का ये माप है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इधर भी बैठाकर इसे काट दें और फिर इधर भी बैठाकर इसको काट दें और फिर इन दोनों बिंदुओं को आप स्केल की सहायता से अच्छी तरह से मिला दें। तो इस प्रकार से जो है
इस प्रकार से ये माप 4 सेंटीमीटर का हो गया, ये भी माप 4 सेंटीमीटर का हो गया, परंतु ये माप कितना का था, 7 सेंटीमीटर का, तो ये भी माप 7 सेंटीमीटर का ही हुआ। और ये भी 90 डिग्री का कोण हो गया, और ये भी 90 डिग्री का कोण हो गया। तो इस प्रकार से ये एक आयत बनकर तैयार हो गया है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, यानी कि आसन्न भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। अब हम लोग 4 नंबर का प्रश्न लिखते हैं और उसका हल करते हैं। तो बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न लिखा गया, एक समांतर चतुर्भुज PQRS जिसमें PQ 6 सेंटीमीटर है और QR 7 सेंटीमीटर है, क्या यह अद्वितीय है, अर्थात इससे जो हम बनाएंगे चतुर्भुज, क्या वो अद्वितीय होगा, उसे माने और दूसरे तरह से नहीं बनाया जा सकेगा, यह पूछा गया है। तो हम लोग पहले बना लेते हैं, फिर देखेंगे कि वो अद्वितीय होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो PQ या QR जो भी हो उसे पहले हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो बड़ी भुजा है उसे ही हम लोग बना लेते हैं, QR जो है 7 सेंटीमीटर का है उसे हम लोग बना लेते हैं। तो ठीक है, बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्केल में माप कर लेते हैं, 7 सेंटीमीटर का एक माप ऐसे हमने माप लिया, ठीक है, और इस प्रकार से ये माप हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है इधर हमें PQ जो है 6 सेंटीमीटर हम देख रहे हैं, तो यानी कि ये हमें ये Q है और ये R है, और इस तरफ जो है हमें एक माप करना है जिसका माप जो है वो 6 सेंटीमीटर होगा। तो चूँकि ये जो है समांतर चतुर्भुज है, इसलिए हम जानते हैं कि इसमें आमने सामने की भुजा समांतर होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर का भुजा जो दिया गया है पहले उसको 6 सेंटीमीटर बना लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 6 सेंटीमीटर माप लिया और सब इसे इस प्रकार से आप देखते हैं कि इसे काट लिए। चूँकि इसमें आमने सामने का दोनों भुजा बराबर होनी चाहिए, इसलिए इधर भी यह 6 सेंटीमीटर काट लिया, ठीक है। अब जो है हम 6 सेंटीमीटर इसे काट लिए हैं और यहाँ से इसे हम मिलाएंगे, ठीक है। परंतु हमें यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि ये 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी हमें इसके ठीक ऑपोजिट में जो है इसके समानांतर जो रेखा बनेगी उसका माप भी 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हमें स्केल की सहायता से किसी भी इस यहाँ पर जो है 7 सेंटीमीटर का एक माप कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग 7 सेंटीमीटर का माप कर लेते हैं, और ऐसे मैंने आप देखिए कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि इस प्रकार से माप के आप किसी भी बिंदु से ऐसे काट लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से काट लिए और अब जो है आप आसानी से इन बिंदुओं को मिला दीजिए, देखिए, और ऐसे आप इन बिंदुओं को मिला दीजिए, फिर इधर भी मिला दीजिए। इस प्रकार से आसानी से मिला दिए गए और यहाँ नाम दे दिए PQ, QR, यहाँ PQR और S। ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हुआ, और ये 6 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, और ये जो है 90 डिग्री का कोण है। तो इस प्रकार से ये समांतर चतुर्भुज बन गया। तो बच्चों हम जो है ये पूछ रहा है कि क्या ये अद्वितीय है, तो ये अद्वितीय नहीं है, क्योंकि ये जो हमने इस तरह से खींचा तो इसे ऐसे भी खींचा जा सकता है। मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ पर हम रखते हैं, तो यहाँ पर बैठा कर हम इधर से काट सकते हैं, फिर इधर से भी काट सकते हैं, और फिर इसे हम मिला सकते हैं इस प्रकार से मिला सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम मिला देंगे तो ऐसा भी एक चतुर्भुज बन सकता है, ठीक है। तो चूँकि वो अद्वितीय होता तो और उस प्रकार का चतुर्भुज नहीं बनता, ये अद्वितीय नहीं है तभी ऐसा बन पाया। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा प्रश्नावली 13.5 के सभी प्रश्नों के हल। तो बच्चों यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन चले जाए और आप उसी समय उस वीडियो को देख पाए। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।